Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel with another lecture video. I am Rifa Jahan and today I am going to teach you another topic from chapter number 10 and that is difference between spiral cleavage and radial cleavage. अब काफ़ी सारे बच्चे तो टॉपिक देख के खुश भी हुए होंगे और हैरान भी हुए होंगे। खुश इसलिए कि ये भी कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ा होता है, ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता है क्योंकि मैंने इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से आपके साथ शेयर किया। और हैरान इसलिए होंगे कि भाई मैंने ये दोबारा टॉपिक क्यों पढ़ा रही है, तो इसलिए क्योंकि एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूं, तो वहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ मैंने आपको वो पॉइंट एलैबोरेट करके प्रॉपर डिफरेंस वाली स्लाइड बना के आपके साथ शेयर कर दी। इससे ये होगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे और मजीद डिटेल जो है वो इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड हम आज देख लेंगे। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जाइगोट में क्लीवेज हो रही होती है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट क्लीवेज का पैटर्न डिस्कस किया जाता है या शो होता है, तो वो डिफरेंट क्लीवेज के पैटर्न हमने डिस्कस करने हैं। कोई स्पाइरल शो कर रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स में रेडियल क्लीवेज शो हो रही होती है, तो उन डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के पैटर्न्स को हम क्लीवेज पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। और तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस। बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा ही है और बहुत कंसेप्ट भी बहुत छोटू सा है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत छोटू सा है। तो ये मैंने आपके साथ नोट्स प्रोवाइड कर दिए। अब जी, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता है, मजीद जो है मैं रिवाइज करवा देती हूँ इस तस्वीर से। यहाँ आपने नहीं आना, ये दो चीज़ें आप छोड़ दें। बस आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हाफ ऑफ दिस स्लाइड तक ही आप कह सकते हैं मुश्तमिल है, या वहीं तक ही ये रिजर्व है, यहाँ तक हमने रहना है। इससे आगे आपने बिल्कुल नहीं देखना, अगर आपने देखा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये हमने डिस्कस करनी है क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। मैंने इससे पहले भी बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करी, फर्दर हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है। रेडियल क्लीवेज में मैंने आपको कहा था कि जाइगोट जो है वो इक्वल टू पोर्शंस में डिवाइड होता है, सेल के एग्जैक्ट ऊपर सेल आता है रेडियल क्लीवेज में। क्लियर हो गया? 8 सेल स्टेज डिवीजन हम बात कर रहे हैं, और अगर हम स्पाइरल क्लीवेज में 8 सेल डिवीजन की बात करें या 8 सेल स्टेज की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है वो 2 इक्वल हाफ्स में तो कन्वर्ट होता है। नीचे भी 4 सेल होते हैं, ऊपर भी 4 सेल होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, क्योंकि जो ऊपर वाला जाइगोट का पोर्शन है उनके जो सेल्स हैं वो रोटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल के ऊपर सेल नहीं होता, वो मिसप्लेस हो जाता है स्पाइरल क्लीवेज में। क्लियर हो गया? यही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, और तो है ही नहीं। आज का तो टॉपिक ही हल्का है, बड़ा मजा आएगा मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। अब हमने बेसिकली क्लीवेज डिस्कस करनी है आज की लेक्चर वीडियो में। क्लीवेज समझे सबसे पहले। क्लीवेज कहते हैं काटना, ठीक है, डिवाइड करना, पोर्शंस बनने। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि जो ये जाइगोट है ना, इसके साइज में कोई फर्क नहीं आता, क्लीवेज वाले पॉइंट में इनके नंबर में जरूर इंक्रीज होता है। जाइगोट अगर एक सेल था तो उसमें 2 सेल बनेंगे, 2 सेल 4 में डिवाइड होगा, 4 सेल 8 में डिवाइड होगा। तो क्लीवेज इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज आ रहा है लेकिन साइज ऑफ द सेल में कोई भी इंक्रीज नहीं आ रहा। एक पॉइंट ये। दूसरी बात, अब प्लेन समझे। प्लेन कहते हैं बेसिकली लाइन को, और आप कह सकते हैं वो चीज जो किसी चीज को कट करती है या डिवाइड करती है। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें बात करते हैं, कहते हैं कि इनमें जो स्पाइरल क्लीवेज है उनके जो क्लीवेज है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल तो रेडियल क्लीवेज है, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न में ऊपर नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में क्लीवेज हो रही होती है। इवन हम कहें कि अगर जाइगोट के ऊपर वाले पोर्शन की और नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो वो मिरर इमेज देती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, साइज में भी सेम, पोजीशन में भी सेम, लोकेशन में भी सेम, ऊपर और नीचे सेल के नंबर में भी सेम। ठीक है, लेकिन स्पाइरल में ये चीज नहीं है। स्पाइरल में सिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होती, सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होती, ऊपर डिफरेंट है और नीचे की साइज या क्लीवेज पैटर्न डिफरेंट है। आप ये देख सकते हैं, ये जो सेल आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा साइज में बड़ा है, और ऊपर वाले जो 2 सेल हैं वो छोटू छोटू से सेल है, छोटू से सेल है। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इनका जो क्लीवेज पैटर्न है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, बिल्कुल मिरर इमेज ऊपर नीचे नहीं देते। ये तो बात है। उसके बाद कहते हैं कि जो प्लेन ऑफ एक्सिस में से एग्जैक्ट निकलना था ना वो नहीं, वो आगे पीछे हो गया, यूं 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 नींद में कहीं लाइनें बाज गई जिसकी वजह से एग्जैक्ट पोर्शंस नहीं बनते, एग्जैक्ट इक्वल सेल्स नहीं बनते। कोई सेल बहुत मोटा, कोई सेल बहुत पतला सा सुक्कू सा खाता पीता सेल नहीं था, एक को तो बहुत खाते पीते घर का सेल है। ठीक है, तो इरेगुलर पैटर्न में आपको सेल डिवीजन नजर आ रही होती है, इरेगुलर पैटर्न में आपको सेल्स की अरेंजमेंट नजर आ रही होती है स्पाइरल क्लीवेज में। यही पॉइंट है। ठीक है, और डिटर्मिनेट वाला पॉइंट समझिए। डिटर्मिनेट वाले हमने पॉइंट की बात की थी, हमने कहा था कि जी ये सेल, ये जो छोटू से शुक्कू सा सेल था और ये जो छोटू से सुक्कू सा सेल है, ये सेल होगा, ये जो मोटा खाते पीते घर का सेल है। हर सेल जो स्पाइरल क्लीवेज के बाद बनता है, ओरिजिनेट करता है, पैदा होता है, नशोनुमा पाता है, कुछ भी वर्ड आप ले लें, तो उसके रिजल्टेंट में होता ये है कि
हर सेल को उसका काम असाइन कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। अब ये काम क्या होगी, मैं आपकी आसानी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दे देती हूँ कि लेट्स सपोज इस छोटू से सेल का काम ये था कि उसने उस एनिमल का दिमाग बनाना है, ठीक है। उसके साथ वाले सेल को लेट्स सपोज काम दिया कि भाई उसने ना उस एनिमल का दिल बनाना है और नीचे वाले ने लंग्स बनाना है। तो इस पोर्शन में या इस क्लेवेज में हर पोर्शन के अंदर जो सेल है या एवरी सेल, उस एवरी सेल को, उस हर सेल को हम काम साइन कर देते हैं भाई तुमने ये स्ट्रक्चर बनाना है, तुमने ये स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे घर में काम डिवाइड होते हैं ना, माँ का कोई एक अलग ही रोल चल रहा होता है, फादर का रोल अलग ही होता है। छोटे भाई को कहते हैं चल तू बोतलें भर के लेके आ, ठीक है, तुम बाहर से पानी लेके आओ, तुम दूध दही लेके आओ। तो बहनों का काम और होता है। तो हर चीज का जैसे हर शख्स का काम और होता है ना, इसी तरह इनमें भी हर स्पाइरल क्लीवेज में हर सेल को काम अलग अलग ये साइन कर जाते हैं। देखिए कितनी मैंने मजेदार और फनी सी एग्जांपल दे दी, अब तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। तो इसके बरक्स अगर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में पॉइंट की बात करें इनडिटर्मिनेट का, तो उसमें होता है कि इस रेडियल क्लीवेज में इनडिटर्मिनेट का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें कोई बंधा हुआ नहीं होता कि भाई तूने यही काम करना है, उसकी किस्मत नहीं लिख दी जाती भाई तेरी ये किस्मत है कि तू दिमाग ही बनाना है, उसके अलावा खबरदार जो तू दिल बनाया, खबरदार जो तू लंग्स बनाए थे। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें हर सेल को काम असाइन नहीं कर देते। अब इसमें ये एक लकी बात होती है कि लेट सपोज अगर म्यूटेशन हुई, अगर चेंजेस आए, एक सेल नहीं बनता, एक सेल नाराज होता है, कहता है जी मैं बनना ही नहीं, और वो नहीं बनता, तो क्लीवेज वाले पॉइंट में अगर 8 सेल स्टेज होनी थी तो वो 7 सेल स्टेज ही रह गई। अब एक सेल नहीं बना, अब इसमें क्या होगा, ओ हो खराबी आ जाएगी, क्या एनिमल प्रॉपर नहीं बनता? नहीं। अगर रेडियल क्लीवेज की बात करें तो हर सेल जो है वो क्योंकि हर सेल को काम असाइन नहीं किया, इसी तरह अगर एक सेल भी बन जाता है क्लीवेज के बाद तो हर एक सिंगल सेल ये एबिलिटी रखता है कि वो पूरा का पूरा और ऑर्गेनिज्म बना सके। उसके बरक्स फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? हाँ, लेकिन इसके बरक्स अगर हम स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो इनका एक नुकसान है भाई। अब लेट्स सपोज म्यूटेशन आई, एक सेल, ये जो चाचा जी थे जिन्होंने दिमाग बनाना है, ये जो चाचा जी हैं, ये जो सेल था इसने दिमाग बनाना, लेट सपोज कि ये बना ही नहीं, म्यूटेशन आ गई, इसके रिजल्टेंट में होगा क्या कि वो एनिमल बगैर दिमाग के पैदा होगा, ठीक है। जैसे हम अक्सर कह रहे थे भाई तेरा तो दिमाग ही नहीं है, इसका मतलब उसमें वो सेल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बरक्स अगर हम बात करें, हमने इनकी रेडियल क्लीवेज की बात की, तो अब लेट सपोज इस सेल ने अगर नाक बनाना, नोज बनाना, तो अगर वो नहीं है तो म्यूटेशन हुई तो उस एनिमल में फिर नोज नहीं, वो बगैर नाक के होगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब अगर हम बात करें ना स्पाइरल क्लीवेज की, कि ये जो स्पाइरल क्लीवेज है ये किन किन एनिमल्स में होते हैं, आसानी के लिए जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज हो रही होती है। लेकिन अगर हम रेडियल क्लीवेज की बात करें तो हायर एनिमल्स जैसा कि ह्यूमंस भी इवन आ जाते हैं तो उनमें रेडियल क्लीवेज हो रही होती है, इस तरह की प्रॉपर पैटर्न में। यही वजह है कि अगर एक सेल ना भी बने तो हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर ह्यूमन इंडिविजुअल बॉडी रख लेते हैं या ओरिजिनेट कर लेते हैं या फिर पूरी प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बन जाती है। अच्छा जी, यही बातें जी। हर जो ब्लास्टोमेयर कहते हैं हर वो एक सिंगल सेल, जैसे हमने 8 सेल पढ़ा तो 8 ब्लास्टोमेयर थे, तो हर सेल जो न्यू सेल बनता है उसको, मतलब पॉइंट लिख लिया आप, न्यू सेल, जो न्यू सेल है उसको ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। तो हर ब्लास्टोमेयर, हर सेल की किस्मत लिख दी जाती है, उसके माथे पे लिख दिया जाता है कि भाई तू दिमाग बनाना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। लेकिन उसके बरक्स ये प्री डिटरमाइंड है, इनको जो ब्लास्टोमेयर है उनको कोई काम असाइन नहीं किया जाता। इवन एक ना भी बने तो वो एबिलिटी रखता है कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए और या तो फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग वे में कन्वे करने की कोशिश भी की आपकी आसानी के लिए। मजीद इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट डिफरेंस डिस्कस करेंगे, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या डिफरेंस और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। सो वो डिफरेंस हम आने वाली लेक्चर वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ, बिल्कुल जैसे ग्लू जुड़ जाती है वैसे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली लेक्चर वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड। हाफिज।